नमस्ते। मेरा नाम अदिति मिश्रा है और मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मैं अभी हैदराबाद में एक आईटी कंपनी में जॉब करती हूँ। हमारे इस चैनल के माध्यम से हम इन आप सभी लोगों को ये जानकारी देना चाहते हैं कि अभी जॉब मार्केट में क्या सिचुएशन चल रही है। इस चैनल को बनाने का इंटेंशन ये है कि जब हम छोटे थे और जब हम पढ़ाई कर रहे थे, जब हमारी स्कूलिंग चल रही थी, उस समय हमारे पास ऐसे सोर्सेज नहीं थे, इतना इन्फॉर्मेशन एक्सेस नहीं होता था जिससे हम पता कर सकें कि आगे फ्यूचर में हमारे लिए क्या है, क्या अच्छा है परस्यू करना, क्या अच्छा नहीं है, कहाँ अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है। तो क्योंकि आजकल हम लोगों को इन्फॉर्मेशन इतनी इजीली एक्सेसिबल है, तो इस चैनल के थ्रू हमारा ये ऑब्जेक्टिव है कि हम हमारे एक्सपीरियंसेस आप लोगों के साथ शेयर करें और वो सभी स्टूडेंट्स जो अभी अपने स्टडीज़ के ऐसे स्टेज पर हैं जहाँ पे उन्हें वो चॉइसेस बनानी है या वो डिसीजंस लेने हैं जो उनके फ्यूचर को डिफ़ाइन करेंगे। वी होप कि हम जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करें वो डिसीजन मेकिंग में आपको काफ़ी आसानी हो। फ्यूचर की बात करने से पहले हम हिस्ट्री पे जाते हैं थोड़ा। तो अगर आप लोगों को ध्यान हो कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम पे, जो कि 1990s या उससे पहले की भी बात होगी जब वो लोग जॉब में थे, उस समय काफ़ी सारी प्रेफरेंसेस इंडिया में गवर्नमेंट जॉब्स की होती थी। जिस तरीके की इकनॉमी थी, काफ़ी फैक्ट्रीज़ वगैरह अलग अलग बड़े बड़े स्केल्स पे बनी होती थी, तो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने प्रेफरेबली एक एस्टीम्ड या प्रेस्टिजियस गवर्नमेंट जॉब्स करी हैं, चाहे वो सेंट्रल एक्साइज हो या फिर वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट्स हो या फिर वो बैंक्स हो या फिर प्राइवेट सेक्टर्स जैसे फैक्ट्री मैनेजर्स हो गए या वहाँ पे अकाउंट्स और फाइनेंस के जॉब्स हो गए। तो ये सारी जॉब्स पहले हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम काफ़ी फेमस थी और उन्होंने उस जॉब को परस्यू किया। फिर जैसे जैसे हमारे पेरेंट्स की एज आई और जब उन्होंने पढ़ाई करके जॉब मार्केट में स्टेप किया, तब बैंकिंग जॉब्स काफ़ी प्रेफर्ड थी। उन्होंने भी बैंकिंग जॉब्स, टीचिंग जॉब्स, प्रोफेसर की जॉब, ये सारी जॉब्स चाहे वो गवर्नमेंट एंटिटीज़ में हो प्रेफरेबली या फिर किसी भी प्राइवेट सेक्टर में हो, वो काफ़ी ज़्यादा प्रेफर करी उनके भी टाइम पे। लेकिन इन सभी जॉब्स के साथ में काफ़ी ज़्यादा प्रेफरेंसेस लोगों को सर्विस रिलेटेड प्रोफेशंस से उन्हें काफ़ी मीनिंग और पर्पस मिलने लगा। जैसे डॉक्टर्स हो गए, इवन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में लोग सिविल कंस्ट्रक्शंस में काफ़ी जाते थे क्योंकि उन्हें ऐसे मीनिंगफुल प्रोजेक्ट्स मिलते थे जहाँ पे वो लोगों के लिए घर बनाना, उन घरों से जुड़े हुए उन इमोशंस लोगों को इन द फॉर्म ऑफ अ प्रोजेक्ट डिलीवर करना। तो इस तरीके से वो लोग जॉब्स को देखते थे, इस तरीके से वो लोग जॉब्स को परसीव करते थे। तो ना केवल एक गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ इंक्लिनेशन था, बट इवन जो सर्विस रिलेटेड प्रोफेशंस थे जैसे डॉक्टर्स हो गए, चाहे प्राइवेट सेक्टर्स या पब्लिक सेक्टर्स में या फिर इंजीनियरिंग सेक्टर्स में, अलग अलग डोमेन्स में काफ़ी प्रेफरेंस होती थी। और उसी ड्यूरेशन में हम लोगों ने पढ़ाई करना शुरू करी और ये आज से ऑलमोस्ट 10-15 साल पहले की मैं आपको बात बता रही हूँ, जब मेरा ग्रेजुएशन और मास्टर्स हुआ था। और उस ड्यूरेशन में आईटी ने काफ़ी कुछ पिक कर लिया था। 1990s के दौरान काफ़ी ग्लोबलाइजेशन हुआ, काफ़ी आईटी सेक्टर में बूम आई और उस ड्यूरेशन में जो जॉब्स थी और जो प्रोफेशन था, उनको उसमें जो प्रेफरेंस थी जिन सेक्टर्स की, वो काफ़ी ड्रामेटिकली चेंज हुए। और इन सारी जॉब्स को जो हमारे पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स ने उन दिनों में करी, वो काफ़ी अलग हो गई और फिर आईटी सेक्टर में काफ़ी बूम हुआ और आईटी सेक्टर फ्लरिश होने लगा, जिसकी वजह से बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आईटी में आने लगी। और फिर जो नई जनरेशन आई, उस नई जनरेशन ने आईटी में मूव किया। उसी दौरान बहुत सारे लोगों ने विदेश जाना शुरू किया और पहले भी लोग जाते थे लेकिन इतना नहीं जाते थे, बट 1990s में ग्लोबलाइजेशन और के बाद में काफ़ी ज़्यादा टैलेंट का फ्लो होने लगा आउट ऑफ इंडिया और वहाँ जाके लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पैसा बनाया, मेनली आईटी सेक्टर में। और उससे काफ़ी ग्लोबल प्लेटफॉर्म के दरवाजे खुले हम लोगों के लिए भी। उसके बाद जब
हम लोग उस स्टेज पर आए जब हमारी स्कूलिंग ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली थी और हमें सब्जेक्ट चूज़ करना था कि हम कहाँ अपना करियर परस्यू करेंगे। उसी दौरान फिर आईटी बूम में था, लेकिन हर स्टूडेंट ने अपने चॉइसेस, अपने प्रेफरेंसेस के हिसाब से करियर डिसीजंस लिए और वो करियर डिसीजंस मेरे ओपिनियन में काफ़ी कुछ हमारे पास्ट और हिस्ट्री को लेकर थे। जैसे जिन बच्चों के घरों में डॉक्टर्स थे उन्होंने नेचुरली मेडिकल फील्ड सिलेक्ट करी। अब उसके दो कारण हो सकते हैं कि या तो उन्हें नेचुरली उनके अंदर भी एक वो इंक्लिनेशन था कि वो भी डॉक्टर्स बने, या फिर उसका दूसरा कारण था एक फेमिलियरिटी फैक्टर कि हम जानते हैं, हमें पता है कि डॉक्टर्स का करियर काफ़ी अच्छा होता है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हम लोगों के बैच में थे उन्होंने भी काफ़ी सारे करियर चॉइसेस अपने हिस्ट्री या अपने पास्ट के बेसिस पे लिए। सिमिलरली जो लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से थे, फॉर एग्जांपल जो सिविल इंजीनियर्स थे जिनके पेरेंट्स कंस्ट्रक्शन में थे, या उन लोगों की कोई ऐसी खुद का कोई ऐसा कंस्ट्रक्शन बिजनेस था तो वो कंस्ट्रक्शन की लाइन में सिविल इंजीनियरिंग करने के इंटेंशन से उस फील्ड में चले गए। कुछ लोग जो कि पब्लिक सेक्टर बैकग्राउंड से थे, जिनकी फैमिलीज़ में आईएएस थे, इनकम टैक्स ऑफिसर्स थे, आईपीएस ऑफिसर्स थे, वो हमेशा से